खटकने लगी, ये यहाँ से कैसे जाएगा। कई बार उसको भगाने का प्रयास किया, नहीं हटा तो किसी को कुछ दे करके बोले रात्रि के समय इसमें लगा दो। धरित्री पृथ्वी कहती है विज्ञान मुझे नहीं हिला पाएगा, लेकिन जो श्रीमंत को गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने का कुचक्र किया है, इसे मैं नहीं झेल पाऊंगी, नहीं सहन कर पाऊंगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गिरिशर सिंधु भार भार नहीं मोही, जस कछु गरुयो एक पर जस कछु गरुयो एक पर गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही, गिरिशर सिंधु भार जस कछु गरुयो एक पर जसा कछु गरुयो एक दूसरे की उन्नति को उत्कर्ष को देख करके आकार जो हिलने लगते हैं, जलन पैदा करते हैं। धरित्री पृथ्वी उनके बोझ को नहीं सहन कर पाती, लेकिन सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं ऐसे प्रसन्नतापी लोग भी भागवत की कथा को श्रवण करके होता पवित्र। गजब। पंचाग्रपातांश्चल छतमकारिणा क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्वपुष्टाः व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पांच प्रकार के महापाप करने वाले। भैया पाप बहुत है, लेकिन महापाप कुछ अलग है। तो कौन है पांच महापाप? गोघनश्चैव ब्रह्मघनश्चैव स्वर्णस्तेयञ्चमभ्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च हि उग्रपापः प्रकीर्तिताः। गाय को मारना महापाप। मुझे लगता है कानपुर जैसी गौशाला उत्तर प्रदेश में और कहीं शायद है। टीवी में कई बाबा जी लोग विज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन उनमें बकवास ज्यादा रहती है। लेकिन कानपुर में तो एक गौशाला मोहल्ला ही है, मशहूर जगह है। और कालपी रोड में गौशाला लेकिन यहाँ भी है। अरे और यही नहीं, यहाँ जगह जगह जिस स्थान में, जिस क्षेत्र में गाय गोबर करती है, वहां कभी रोटी धोती का अभाव नहीं हो सकता। वयोवृद्ध लोग बैठे हैं। अब अपने गांव में खेती वाला सिस्टम लगभग समापन की ओर है। पहले लोग कृषि प्रधान देश कहा ही जाता था, तो लोग कहते थे भाई किसान कैसे सशक्त होगा, तो किसान शक्तिमान कैसे बनेगा, तो एक होता था नदी का कछार। बढ़े नदी के काछा या बढ़े गाय के बाछा।
गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है और गाय के मूत्र में गंगा का निवास है। गौ माता का बहुत बड़ा चमत्कार है। एक पंडित जी हैं, मणि जी करके कहे जाते हैं, वो गौ कथा ही सुनाते हैं। गाय पालना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, गाय को मारना नहीं चाहिए। और हमारे पूज्य शंकराचार्य महाराज तो कहते हैं गाय को पशु कहना भी अपराध है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गौ माता, राष्ट्र माता। ब्राह्मण को मारना महापाप। मवैया गांव में तो एक मोहल्ला अगर ठाकुरों का है तो बगल से ही एक मोहल्ला पंडितों का है, ब्राह्मणों का है। और मवैया वालों को इतने में भी संतुष्टि नहीं होती है तो बाहर से महाराजों को बुलाते हैं। वैसे तुम्हारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे पंडित हैं, अपने पीछे देखो ना, हमारे कुंदन महाराज को देख लो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे गांव के है ही नहीं। लगता है या तो अयोध्या से आए होंगे या वृंदावन से आए होंगे। लेकिन बाहर से विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुला करके उनका सम्मान करते, सेवा करते और ये आध्यात्मिक उत्सव मनाते। गाय को मारना महापाप, ब्राह्मण को मारना महापाप और सोने की चोरी करना महापाप। दुनिया चाहे कुछ करे, मवैया वालों को क्या जरूरत है चोरी करने की? अरे अपना खाता सेफ बना रहे बस, उसी की ब्याज में जो चाहेंगे वही हर साल बनवा लेंगे। सोने की चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी का सोना जान लो कि तुम्हारे लिए आफत बन के आ रहा है। परिश्रम का सोना, खून पसीने से यदि सोना बनाया है तो संकट में काम आएगा, भगवान बन करके सहायता करेगा। लेकिन चोरी करके अगर आपने सोना इकट्ठा किया तो भैया वो तुम्हारी बुद्धि खराब कर देगा, गड्ढे में पटक देगा। सोने की चोरी भी नहीं करना चाहिए। और आगे की शर्त बहुत कठिन है। वैसे भगवान करे तुम्हारे गांव में न हो तो अच्छी बात है। ध्यान किधर है? 100 ग्राम इधर है, मदिरा पान। कई लोग कहते होंगे बाजी मार लिया, गाय सेवा भी करते हैं, हर पूर्णिमा को सत्यनारायण सुनते हैं। नहीं थी सामर्थ्य तो हमारे पड़ोसी ने भागवत करवाई तो उसमें रोज जाते हैं। चोरी नहीं करते हैं और पीने पाने वालों से भी दूर हैं, नहीं पीते। पर भैया ऐसे लोगों की संगति भी न करना। अगर ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो भी भैया खतरा ही है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रीति करे तब धन हरे, बैर करे तो प्राण। तुलसी ऐसे नरम सो दूर रहे कल्याण। भागवत सुना रहा हूं मैं तुम्हें, पहेलियां या कहूं के नहीं सुना रहा, चुटकुला नहीं सुना रहा। भागवत में लिखा है कि चाहे कोई कितने जघन्य कार्य क्यों न करता रहा हो,
माता पिता को गाली गलौज देना, कभी कभी लपड़ थप्पड़ भी कर देना, पड़ोसी से अकारण लड़ाई लड़ना, सुबह से ठर्रा लगाना और बोले पोथी भागवत सुन लेंगे तो तर जाएंगे। अब आप ही बताओ, तर जाएंगे? जो मन में आवेगा वही करेंगे। भागवत की कथा सुन लेंगे तो तर जाएंगे। बात गले नहीं उतर रही है। तो ये हमारी लिखी हुई तो कथा है नहीं, ये भगवान व्यास की लेखनी है। तो वो भी मनमानी नहीं लिखेंगे तो भैया कैसे सामंजस्य बनेगा? अगर एक बार भागवत की कथा सुन ली तो अभी तक उसने क्या किया वो जाने, लेकिन जिस दिन कथा सुन लेगा उसी दिन से बाप क्षमा करेगा। कान पकड़ करके पीना पिलाना बंद कर देगा, चोरी चमारी बंद कर देगा और तुलसी की माला लेकर के अपनी गलती मनाते हुए अबलो नशानी अबला नशानी। महाराज जी कोई उदाहरण बोले? उदाहरण है, अमृते तीर्थश्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्रनम् उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद स्तौतिष्मार्तेषु निष्णातो बुद्धि इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अत्यंत रमणीक नगर है, इसीलिए उसे उत्तम नगर कहते हैं। पंडित आत्मदेव जी महाराज रहते हैं। घर से धुंधली देवी हे भगवान ऐसी जोड़ी न